प्रणाम, नमस्कार। पावना के जंगल में आप सबका स्वागत है और मेरे YouTube चैनल पे। आज जो आपको बताऊंगा आपके लिए ये खबर इम्पोर्टेंट है। यस, आदित्य ठाकरे की हालत ख़राब हो गई। उनको एडमिट किया गया, कहाँ पे क्या ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। कैसे क्या इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, ताकि लोगों तक न्यूज़ पहुंच सके और जो भी हम इस कैंपेन में कर रहे काम उस चीज़ को सक्सेसफुल बना सके, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मैं लड़ता रहूं और आपके साथ में कंधा मिला के इस कैंपेन को लास्ट के मंजिल तक पहुंचा सकूं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। बढ़ता हो आगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की सरकार बनने के बाद शिवसेना से बहुत सारे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ मिला के हिंदुत्व का मुद्दा या फिर हिंदुत्व का चीज़ आगे लाने के लिए हो, या मुद्दा पकड़ के वो करने के लिए हो, सत्ता पाने के लिए हो, या जो भी हो। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ एकनाथ शिंदे के ऊपर, ना ही क्लेम कर रहा हूँ, ना ही कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना बीजेपी के साथ बना ली और एक सरकार बना ली, उसके बाद अचानक आदित्य ठाकरे एक्टिव हो गए और अचानक बहुत सारी चीज़ें करने लग गए जो उन्होंने अभी तक नहीं की थी। आर्य कॉलोनी, एक गोरेगांव ईस्ट में एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे प्रोटेस्ट तक किया उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए। हालांकि पर्यावरण मंत्री अभी नहीं है, फिर भी उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो एंड मोमेंट तक नहीं गया। उसके बाद कई जगह उन्होंने महाराष्ट्र में भाषण दिए, लोगों को जमा करने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे के एमएलए जो उनको छोड़ के वहाँ गए, उनके ऊपर बहुत सारे क्लेम किए कि ये धोखेबाज है, गद्दार है, शिवसेना को धोखा दिया, बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया, बाला साहब ठाकरे के परिवार को धोखा दिया, यहाँ तक कि हमारे घर में खाए पिए रहे, इनको हमने सम्मान दिया, इज्जत दी, कुर्सी दी, पावर दी, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया, पीठ पीछे छुरा घोपा। ये आदित्य ठाकरे का कहना है उन उम्मीदवारों को लेके जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए और अचानक एक्टिव होकर हर जगह सोलापुर, कोल्हापुर, जलगांव वलगांव इस जगह जाने उन्होंने प्लान बनाया। और इसी प्लान के करते हुए, इसी प्लान के चलते हुए 9 अगस्त, मतलब आज 9 अगस्त और कल 10 अगस्त के दिन उनका जलगांव, नासिक इस जगह प्लान था, लेकिन 8 अगस्त को कल उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको शायद एडमिट करना पड़ा है, लेकिन आगे का वो प्लान नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि आगे जैसे भी प्लान होगा हम नई डेट बता देंगे। अचानक एक्टिव होने का मतलब ये है, और उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि वापस से सरकार गिरने वाली है एकनाथ शिंदे की। अब इतना कॉन्फिडेंसली कैसे कह रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ जहाँ आदित्य ठाकरे जा रहे वहाँ लोगों की भीड़ तो हो रही है। अब लोगों की भीड़ कैसे होती है? 2 तरह से होती है। जैसे आपको पता होगा, बिहार इलेक्शन के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे। उस टाइम स्टेज पे नरेंद्र मोदी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार थे और कानून मंत्री भी थे। तो उन तीनों के बीच में मैंने कहा यही अच्छी पोजीशन है, यही अच्छी जगह है जहाँ पे सुशांत की न्याय के लिए मैं कर सकता हूँ। और एकदम अचानक मैंने फ्लैग लगाया। फ्लैग, हमने बहुत सारी सुशांत के फैन थे वहाँ पे, ससारियन थे, जो बहुत सारे अलग अलग जगह से आए थे मेरे साथ, बहुत सारी लड़कियाँ थी उसमें। तो उन लोगों ने अचानक जस्टिस फॉर सर का हमने कैंपेन चलाया, वहाँ पर आवाज़ की, नारेबाजी की, लेकिन मोदी जी ने सुना ही होगा, लेकिन वो सब नहीं किया। हमें बाहर निकालने की कोशिश की, हम बाहर निकल गए। लेकिन बात यहाँ पे है कि जिस तरह से वहाँ पे मैं जब गया तब बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बहुत सारा टाइम लग गया लोगों को जमा करने। हालांकि वो बात अलग है, कोविड का सीन था उस टाइम, लोग नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी मोदी जी आने के बाद भी नहीं निकल रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पैसे दे के भी बुलाया जाता है, कई लोगों को कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि आप 50 लोग लेके आओ, आप 10 लोग लेके आओ, 50 लोग लेके आओ, 100 लोग लेके आओ। ऐसे करते करते करते, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी अपना एक इमेज बनाना चाहते हैं, एमएलए को एमएलए अपना इमेज बनाना चाहते हैं, ऊपर के लेवल पे, ऊपर का लेवल अपना अलग अलग लेवल पे उनके, क्योंकि उनको फंडिंग भी होती है, बिना पॉलिटिक्स, बिना फंडिंग के नहीं चलती है। ऐसे करते करते भी लोगों को बुलाया जाता है। हालांकि जब मोदी आ रहे तब तो सोचो, आदित्य ठाकरे जब आ रहे तो शायद किस तरह से लोगों को बुलाया ये मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से भी लोगों को बुलाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि नेताओं को मिलने भी, नेता उनके लिए प्रिय होते हैं कई जगह पे। मैं आदित्य ठाकरे की या मोदी जी की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नेता अच्छा होता है, इसलिए उनका वक्त, उसका वर्चस्व होता है नेताओं का, तो वहाँ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विलासराव देशमुख का। विलासराव देशमुख अपने गांव में, लातूर में अगर बाहर गए तो उनको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया कि मैं आने वाला हूँ, तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। क्योंकि लातूर में
विलासराव देशमुख ने काम किया है। मैं अगर कांग्रेस के में सिर्फ 3-4 ही लोग हैं ऐसे जिनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में वो जिंदा नहीं है, तो वो लोगों ने काम किया था। बाकी बीजेपी के हैं बहुत सारे लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ लोग आते थे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस आने वाला हूँ, लोग वहाँ भीड़ जमा करके आते थे। तो आदित्य ठाकरे ने किस हिसाब से बुलाया था पता नहीं, लेकिन उनके जितने भी भाषण होते थे लोगों की भीड़ आती थी। अब वो पैसे दे के बुलाए गए या फिर कार्यकर्ताओं के तो बुलाए गए या क्या बुलाया गया इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं चल सकता जब तक आप वहाँ नहीं जाते हो, उन लोगों से पूछताछ नहीं करते हो। लेकिन इसके बाद भी यहाँ जब तबीयत खराब हो गई, उनको एडमिट तक करना पड़ रहा है, तो क्या आदित्य ठाकरे वापस से कैंपेन करेंगे और क्या होगा इस चीज़ का कि जो बोल रहे कि वापस से सरकार गिरेगी। अब तो मंत्रिमंडल भी स्थापित होने वाला है, एकनाथ शिंदे की चालू हो गया है, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में वापसता है, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा मंत्रिमंडल किसको देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या एक उद्धव ठाकरे की सरकार में से भी किसी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो उनमें से भी किसी को देने वाले या नहीं, या फिर कांग्रेस में से किसी को देंगे या नहीं, या फिर सिर्फ बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही करने वाले हैं, कि जिस तरह की होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पार्टी बनाया है। लेकिन कई बार पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर की वजह से तबीयत खराब हुई है, या फिर उन्होंने अचानक ही इतने सारे कैंपेन चालू कर दिए इस वजह से हुई? तो आगे की वीडियो में मैं ज़रूर ये बताऊंगा आपको कि वाकई में आदित्य ठाकरे की तबीयत अब कैसी है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को अलग अलग लगता होगा, क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर जो है वो 99% सब्सक्राइबर मेरे सुशांत के फ़ैन हैं, जो क्या चाहते हैं आदित्य ठाकरे के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1% मेरे सब्सक्राइबर कांग्रेस और शिवसेना के सपोर्टर भी है, जो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ताकि वो पता है आपको फिर आगे क्या होता है। लेकिन ये कोई खबर अच्छी या बुरी के बारे में खबर है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने भाव आपके सामने, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। या तो फिर आपके पास पावर हो या आपके पास पैसे हो तो आप किसी से पंगा ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ना पावर है ना पैसे है, यहाँ तक कि आप अगर जंगल में रह रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ खबर दे सकते हो, अपने भाव प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए ये सिर्फ खबर है कि उन्होंने कैंपेन में बहुत जोर शोर से काम चालू किया है और गारंटी से बोला है कि सरकार वापस से गिरेगी। हालांकि मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे सरकार गिरने के, क्योंकि मंत्रिमंडल तक घोषित कर चुके हैं, सब कुछ हो रहा है और इनके ही संजय राउत वगैरह सब अंदर जा रहे हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि संजय राउत के ऊपर और कितने केसेस खुल गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो कहा यह जाता है कि आदित्य ठाकरे सीरियस है, और अब कब ठीक होंगे, कब क्या होगी, कब कैंपेन चालू करेंगे नहीं चालू करेंगे, वो जैसे मुझे कुछ पता चलता है ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।